Unit 1 Algebra, Partial Fraction, Logarithm Function, Limit and Continuity. First, these are the points which are included in your unit number 1. Of numerator is greater than or equal to degree of denominator, then this is called improper. And if the degree of numerator is less than degree of denominator, this is called proper fraction. If we have improper fraction, we have to convert it in the form of proper fraction by dividing numerator by denominator and use the rule dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. These are the three types of partial fraction when linear form, denominator is linear form, we put a divided by first factor, b divided by second factor, and find the value of a and b by taking LCM or by comparison of coefficient, or by taking denominator equal to 0 and by putting the value of x by the help of this. If denominator are linear but repeating, for example power 3, 2 or more, then we put in this form a divided by ax plus b divided by cx plus d, c divided by cx plus d square and d divided by cx plus d whole cube. आपको पावर 3 तक जाना है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, जितना पावर इधर है. When the denominator is divided by this quadratic form plus c divided by this linear form dx plus e. LCM लेके कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट से आपको ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है. कंसीडर दिस एग्जांपल a divided by 3x plus 1, b divided 3 a divided by 3x minus 1, b divided by 2x minus 1. Taking LCM, we see both side LCM cancelled and we get this equation. By taking denominator separately equal to 0, we get the value of x is equal to 1 by 3 from here and value of x 1 by 2 from here. By putting these value of x in this equation, we can find the value of a and b. A is equal to -4 and b is equal to 5. Resolve into partial fraction. At first we see this is improper fraction because degree of numerator is greater than degree of denominator. So we can divide numerator by denominator and we can put numerator as dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is quotient, this is divisor and this is remainder. ओके आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए पॉलिनोमियल इसको न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और जब आप यूक्लिड्स के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद ये बस एक्सप्रेशन बचेगा और इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों है? क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है. अब आप क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है इसको सबसे पहले तो ब्रेक करके देखो क्या लीनियर में ब्रेक हो रहा है. तो लीनियर में ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है. तो और ब्रेक करने के बाद जो भी आपका एक्सप्रेशन आता है उसको आप पुट कर दीजिए तो ये स्टैंडर्ड आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे. यहाँ रिपीटेड रूट आ गया. लीनियर तो है लेकिन रिपीटेड है. लीनियर इसलिए क्योंकि पावर 1 है लेकिन ये ब्रैकेट की पावर 2 है. फैक्टर रिपीटेड हो गया. तो इसका तरीका क्या बताया था? a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर.
ठीक है ना। तो 1 से चालू करेंगे पावर, ये 2 पावर तक गया तो आपको 2 पावर तक ले जाना है। यदि 3 पावर होता तो d डिवाइडेड बाय x माइनस टू होल क्यूब हो जाता। ठीक है, फिर आपको देखोगे दोनों जगह से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम होने के बाद क्या होता है, जिसके साथ जो फैक्टर नहीं होता वो आ जाता है, जैसे ए के साथ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें ये इंक्लूडेड है इसलिए अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी के साथ ये है, एक बार x माइनस टू आएगा और एक बार x माइनस वन आएगा। सी के साथ x माइनस टू होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो x माइनस वन आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स या कांस्टेंट विदाउट एक्स वाले टर्म्स को कंपेयर करोगे तो आपको इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी। ए बी सी डी की वैल्यू मिलने के बाद आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी उसी वैरायटी के क्वेश्चन है। यहाँ भी लीनियर फैक्टर है, 4 पावर है, 4 पावर है तो 4 टाइम्स आपको ले जाना पड़ेगा इसको। इसमें ये लीनियर फॉर्म है, ये लीनियर है लेकिन रिपीटेड है। ठीक है ना, तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, बी बाई एक्स प्लस वन, सी बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर, डी बाई एक्स प्लस वन होल क्यूब, इस तरीके से ले जाना पड़ेगा। और ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में a बाय बी, चाहो तो इसको y एज्यूम कर लो। ये क्वेश्चन इजी बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में तो कर लिया है ऐसा, बी सी डी लेके, है ना, पावर 3 तक था। लेकिन उससे बहुत अच्छा तरीका ये है, ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि x माइनस वन अकेला लीनियर फॉर्म है और वो भी 4 टाइम्स आ रहा है, पावर 4 है, तो इसको y पुट कर दिया। जब इसको x माइनस वन को जब y पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस वन आ जाएगी। x की जगह y प्लस वन पुट कर दोगे और फिर आप देखोगे आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज हो गया। ये देखिए, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, सारे ब्रैकेट ओपन करके देखे, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप अलग अलग y टू द पावर 4 को सारे टर्म में अलग अलग डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी रिड्यूस करते आना चाहिए। ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है, ये लीनियर फॉर्म है तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। ये फिर आप दोनों जगह एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ए के साथ ये फैक्टर आएगा, बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स माइनस वन आएगा। ऐसा आने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करिए, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट करोगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और आप पुट कर देना स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ये क्वाड्रेटिक और सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, इस तरीके से करते जाइए। फिर आप देखोगे लॉगरिथम फॉर्म है ना, लॉगरिथम फॉर्म में ये किस तरीके से आया, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, किसी भी नंबर का पावर कर रहे हैं और क्या मिल रहा है हमको, वाई मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग y बेस ए जब साइड बदलेगा तो लॉग बन जाएगा, लॉग y और बेस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना, ये बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना होता है, 32, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, तो लॉग 32, है ना, ये 2 साइड बदला तो लॉग बन गया, लॉग 32 बेस में क्या आ गया 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो लॉग 81 और बेस क्या आ गया 3, तो क्या आ गया ये आपका 4। ठीक है, 9 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो लॉग 1 बेस 9 इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है तो 10 साइड बदलेगा तो लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, लॉग 10, है ना, सॉरी लॉग 0.001 बेस 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, लॉग 8 बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। ठीक, लॉग इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 3, लॉग साइड बदलेगा तो अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 3,
है ना, जो बेस है वो यहाँ पे आ जाता है और ये जो राइट साइड वाला नंबर है वो पावर में चला जाएगा, तो 4⁻³ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और 4⁻³ इज इक्वल टू एक्स, तो 4⁻³ कितना होता है, 64 होता है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ जाएगा आपका 8⁻²/3। 8 और आगे देखते हैं थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, इनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टी ध्यान रखो, ये क्वेश्चन में यूज़ आएगी। लॉग एम बाय एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है और डिवीज़न में माइनस हो जाता है। ठीक है, और देखें प्रॉपर्टीज़, लॉग एम टू द पावर एन, जो भी पावर है वो कहाँ आ जाता है, सामने, एन लॉग एम। ठीक है, जो बेस है वो एज इट इज़ है। ओके, उसके बाद log 1 बेस ए इज इक्वल टू 0, तो ये तो अपन खुद निकाल लेंगे, ये ए इधर आएगा, लॉग साइड बनने का ए बन जाएगा, a⁻0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है, log ए बेस ए, जब सेम नंबर बेस में लिखा रहता है और यहाँ पर भी लिखा रहता है log के साथ में, तो हमेशा 1 आता है। जैसे कि log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 कितना होगा, ये भी 1। ठीक है, अब log m बेस ए लिखा है, तो log m डिवाइडेड बाय log a, है ना, बेस को डिनोमिनेटर में लिख दिया log के साथ में, और जो ये नंबर है उसको ऊपर log के साथ में लिख दिया, दोनों जगह सेम बेस बना दिए। ठीक है ना, उसके बाद आप देखो ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7 इज इक्वल टू log 50/147। तो जो आप देखो सारी लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 2 पावर में चला जाएगा, 5 का 2 जो है 5 के पावर में जाएगा, 5² 25 होता है, तो ये हो जाएगा log 25, ये लिखा है log 2। ठीक है, और ये पावर में जाएगा तो 7² कितना होता है, 49। ठीक है, तो ये log n की प्रॉपर्टी, log m इंटू एन लग गया, और यह जो यहाँ लगाई है वो क्या लगाई है, m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये जो सामने वाला नंबर पावर में चला गया, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा, 3 × 49, 3 × 49 कितना होता है, 147, तो log 50 माइनस log 147 कितना आ गया आपका, log 50। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका, log 50 माइनस log 147 है, तो जब log m माइनस log n होता है तो क्या होता है, log m डिवाइडेड बाय n, तो log 50 डिवाइडेड बाय 147। ठीक है, इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस ट्राई करो। ये है log का नेक्स्ट क्वेश्चन, log 72 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, है ना, तो 2 log 3 है, तो राइट साइड लेते, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 पावर में जाएगा 3 के, 3² 9 होता है, तो ये log 9 हो गया, 3 इधर 2 के पावर में जाएगा, 2³ 8 होता है, तो ये log 8 हो गया, 9 × 8 72, तो log 72। ठीक है, अब log 72 हो गया, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरीके से आप और ट्राई करिए, log 144 डिवाइडेड बाय log 12। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जब भी इस तरीके से लिखा रहता है तो आप लिख सकते हो log 144 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना, तो 144 डिवाइडेड बाय 12 आप करोगे तो कितना आएगा, log 12 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 12 से कैंसिल होके। ठीक है, या आप इसको सेम फॉर्म में रखने की कोशिश करो, जैसे कि 144 को लिख सकते हो 12 × 12, मतलब ये हो गया आपका 12², लॉग की प्रॉपर्टी से 2 सामने आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, इज इक्वल टू में क्या लिखा, log x बेस 2, ये लिखा है log x बेस 2। ठीक है, तो log x और बेस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लॉग साइड बदलेगा तो क्या बन जाएगा, लॉग साइड बदल के 2² हो जाएगा, 2⁻² इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4। ऐसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इन्हीं में से आएगा।
सभी लोग ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये फार्मेसी में किस तरीके से यूज़ होता है इनका, सम ऑफ 0.2 m एसिटिक एसिड mixed with 50 ml of 0.2 m sodium acetic solution, what will be the pH of the mixture, ठीक है। तो इनकी भी आप प्रैक्टिस करिए, मटेरियल देखो। अभी आपके एग्ज़ाम में जो बेसिक मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इनमें एक्स की जो भी वैल्यू रख सकते हो उनको क्या बोलते हैं, डोमेन, और उनका आंसर जिस एरिया को बिलोंग करता है वो क्या कहलाता है, रेंज, ठीक। ये है फर्स्ट वाला सेट डोमेन कहलाता है, सेकंड वाला कोडोमेन कहलाता है, और इसके अंदर जो इमेजेस का कलेक्शन है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। और किसी न किसी रूल के थ्रू फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, उस रूल को क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है, ठीक। रेंज में क्या आ गया 149, क्योंकि 149 किसी ने ये लिमिट टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसमें आपके सिलेबस में ये वाला जो पहला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एम ए टू द पावर एम माइनस वन, इस रूल के ऊपर क्वेश्चन है। और ये फोर्थ नंबर वाला जो रूल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन, इस रूल के ऊपर आपके सिलेबस में हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको करेंगे। 125 को क्या लिख सकते हो, 5 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5, ठीक है। बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो कोई भी आपसे पूछेगा यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। एक्स टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 है। अब वो फार्मूला अप्लाई करते करते हैं, फार्मूला क्या था, एम ए टू द पावर एम माइनस वन, है ना। तो एम की वैल्यू कितनी है, जितनी यहाँ 5 की पावर है 3, तो 3 5 टू द पावर 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितना होता है 2, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 25 थ्री सा 75, तो 75 आंसर इसका आएगा, 75। वैसे ये नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल नंबर 10 में देखो, 64 को क्या लिख सकते हो आप, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5 32 होता है ना, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 6 टाइम्स 64 आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 2 टू द पावर 6, लेकिन हमको तो क्यूब थ्री, क्योंकि 4 इंटू फोर कितना होता है 64, तो 2 से कन्वर्ट करनी, यदि यहाँ 6 पावर होता तो फिर हम यहाँ 2 में कन्वर्ट करते, 2 टू द पावर 6, यहाँ पावर 3 है एक्स के साथ, तो हमने लिख दिया 4 टू द पावर 3। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स टू द पावर 3 माइनस 4 टू द पावर 3, डिनोमिनेटर में 16 है, 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ भी वैसे भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये बीच में कौन सा साइन है, डिवीज़न का, तो यहाँ भी डिवीज़न का साइन लगा हुआ है, ये देखो डिवीज़न का साइन लगा है, ठीक है। और हमको न्यूमरेटर में भी ज़रूरत है एक्स माइनस फोर की, और डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस फोर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी 4 टू द पावर 3 लिखा 64 को, और 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करने से क्या होगा कि रूल लग जाएगा, जो हमारा रूल है, क्या था रूल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, न्यूमरेटर में भी लग रहा है डिनोमिनेटर में भी लग रहा है, ए की वैल्यू 4 है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और पावर अलग अलग है, इधर पावर 3 है इधर पावर 2 है, तो दोनों जगह रूल लगाते हैं, है ना। न्यूमरेटर में हमारे लिए न्यूमरेटर क्या है ये, डिनोमिनेटर क्या है ये, क्योंकि बीच में क्या है डिवीज़न का साइन, तो जब रूल लगाएंगे एम, एम की वैल्यू क्या है न्यूमरेटर के लिए 3, तो 3 ए टू द पावर मतलब 4 टू द पावर एम माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, और डिनोमिनेटर में लगाओगे एम, पावर है 2,
इंटू 4⁻m-1 मतलब 2-1, यहाँ पावर 2 है। यहाँ ऊपर क्या आएगा 4⁻3-1 मतलब 4 स्क्वायर, नीचे आएगा 4 स्क्वायर से, है ना, 4 स्क्वायर से 4 को कट करोगे तो ऊपर 4 बचेगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 बाय 8 लिखा है ना, मतलब कितना होता है 6। ऐसे इधर पे लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप x+2 को कोई वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। यहाँ भी पावर की जगह क्या लिखा है 5/3, ठीक है। तो और x-a को क्या लिख सकते हो x+2 माइनस करके a+2, तो बिल्कुल इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, x⁻m माइनस a⁻m डिवाइडेड बाय x माइनस a। मैंने कैपिटल में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली दिखने लगेगा। फिर m a⁻m-1, m की वैल्यू कितनी है 5/3 है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, ये लगा दिया। डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, आप इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। होल स्क्वायर लिखोगे, लेकिन यहाँ तो x/2 है और यहाँ अकेला x लिखा है, तो इसको भी आप x/2 का स्क्वायर लिखो तो क्वेश्चन तो बदल जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर एडजस्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब ये ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 अपने पास एक्स्ट्रा में बचा, और साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, साइन थीटा बाय थीटा, या साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स 0 की तरफ जाएगा तो x/2 भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और बचेगा कितना आपके पास 1/2। सेम रूल अगले क्वेश्चन में भी लग रहा है। तो अगले क्वेश्चन में आप देखो 5x लिखा है, ऊपर नीचे 15x लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इधर 5x से डिवाइड कर दो क्योंकि ऊपर 5x है, इधर 15x से डिवाइड कर दो क्योंकि ऊपर 15x है साइन के साथ में, ठीक है। तो आप बोलो कि क्वेश्चन तो बदल गया, 5 को कट करने के लिए 5x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 15x से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ऊपर भी रूल लग रहा है नीचे भी रूल लग रहा है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ भी वही सेम ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। 1 - cos 2 थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 4x को 2 से डिवाइड कर रहे हो इसलिए 2x हो जा रहा है। फिर ये एडजस्टमेंट तो आप लोग ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, फिर कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। अब ये लिमिट वाला टॉपिक, लिमिट वाले टॉपिक तो हम बता चुके हैं आपको, मेन उतने ही हैं आपके सिलेबस में। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल होती है, तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, ठीक। और यदि a प्लस h कर दोगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, और h टेंडिंग टू क्या रहता है 0, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू 3 से लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये काम करेगा, 3 से ग्रेटर है राइट हैंड लिमिट में ये काम करेगा। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप 0 प्लस एच, ये सॉरी 3 प्लस एच, क्योंकि 3 पे चेक करना है ना। और ये क्या कहलाता है एफ ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। कंटिन्यूटी कब बोलते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये के बराबर होती है। मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स रिप्लेस हो जाता है इनसे, ठीक है। और एफ ऑफ ए ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तीनों इक्वल है तो क्या कहलाता है आपका फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। थैंक यू, मैंने ओवरव्यू दे दिया है सारी यूनिट का। फिर क्लासेस भी लगेंगी तो उनमें भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएंगे क्लासेस में भी, है ना।